तो क्या आपने कभी सोचा है आप मरने के बाद से एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाते हो और साथ ही में आपको टास्क मिलता है कि अपने आप रियल वर्ल्ड से लोगों को इस वर्ल्ड में बुलाओ एज अ प्लेयर और उनके साथ मिलकर इस पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड को वापस से रीबिल्ड करो। ऐसा ही हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ होता है जिसका नाम गुआन है। वो अपने प्रीवियस लाइफ में एक सेल्समैन था और ऐसे ही एक दिन जब वो अपना काम खत्म करने के बाद से पार्टी करने के लिए एक क्लब हाउस जाता है और वहाँ जब वो पार्टी कर रहा होता है तभी उसके दिल में बहुत तेज दर्द होने लगता है और देखते ही देखते उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में पाता है जहाँ पर स्टार्टिंग में उसे लगता है कि ये सब उसके साथ प्रैंक हो रहा है और शायद से किसी ने उसे मूवी के सेट पे छोड़ दिया है और वो लोग उसके रियल एक्सप्रेशंस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपनी फिल्म के लिए। और इसी के बाद से वो यहाँ वहाँ भटकने लगता है कि उसे कोई कैमरामैन मिल जाएगा, पर उसकी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करती और वो रियलाइज करता है कि वो सही में एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुका है और साथ ही में वो बहुत ज्यादा एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन दिखता है अपने प्रीवियस सेल्फ से। और इसके बाद से वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुका है और अपने सर्वाइवल के लिए वो यहाँ वहाँ भटकना शुरू कर देता है कि उसे कुछ खाने को मिल जाएगा। और वो भटकते भटकते एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे कुछ लोग होते हैं और जब उस प्लेस के वो एंट्रेंस में जाता है और वो जब जैसे ही एंट्री करने वाला होता है तभी उसके पीछे से कोई गन पॉइंट करता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ तक उसे लगता है कि उसने उसे कभी यहाँ पर देखा नहीं है। अपनी तरफ गन पॉइंटेड देखकर गुआन बहुत ज्यादा ही डर जाता है और वो बहुत डरी हुई आवाज में उस बंदे से कहता है आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो यहाँ वहाँ भटक रहा था कुछ खाने की तलाश में। और वो अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट कर पाता तभी वो बंदा फायर कर देता है। कुछ पल के लिए तो गुआन को ऐसा लगता है कि वो अब मारा गया, बट वो गोली सीधा एक म्यूटेंट बीस्ट को जाके लगती है और वो बूढ़ा आदमी उस म्यूटेंट बीस्ट की तरफ जाते हुए गुआन से कहता है अगर तुम इस पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में बिना किसी इक्विपमेंट या बिना किसी हथियार के यहाँ वहाँ भटकोगे तो तुम जल्दी इन म्यूटेंट बीस्ट के शिकार बन जाओगे। उस बूढ़े आदमी की एडवाइस सुनकर गुआन उसे थैंक्स कहता है और इसी के साथ से इस पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड की हमें हिस्ट्री बताता है। साल 2129 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर बम्स और हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए लड़ाई को कंटिन्यू किया जाता है जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन खत्म होने की कगार पे आ जाती है। और इसी के साथ से जो एटॉमिक बम और केमिकल्स यूज किए गए थे लड़ाई में उनकी वजह से जो जानवर वर्ल्ड वॉर में बच गए थे वो उन रेडिएशन और केमिकल से म्यूटेट कर जाते हैं और म्यूटेंट बीस्ट बन जाते हैं जो बहुत ज्यादा ही डेंजरस थे इस पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में। और इसी के बाद से गुआन इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है, पर गुआन कहता है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जो भी कुछ हुआ हो अब तक। वो हमें बताता है उसने एक चीज नोटिस की है जब वो इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ था और जिस प्लेस पे वो रीइंकार्नेट हुआ था, जब भी वो उस जगह के आसपास जाता है तो उसके सिर में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। उसे लगता है कि वो आवाज उसे अपनी तरफ बुला रही है और जब वो उस आवाज को फॉलो अप करता है तब वो एक अबेंडेंड नर्सिंग हॉस्पिटल में पहुंचता है और जब वो और अंदर जाता है तब उसे वहाँ पे एक हिडन शेल्टर मिलता है। और जब गुआन उस हिडन शेल्टर के दरवाजे को ओपन करता है तभी उसमें से एक रोबोट निकलते हुए बाहर आता है और वो आते ही गुआन को कांग्रेचुलेशन कहता है अपने लेवल को अप करने के लिए, क्योंकि गुआन अब एक स्कैवेंजर से गेम एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका है। और वो रोबोट गुआन को बताता है अब से गुआन को टास्क मिला करेंगे उसके न्यू टाइटल की वजह से। उन टास्क में जैसे कि उसे अर्थ से लोगों को यहाँ पर बुलाना होगा और उनके साथ मिलकर इस वर्ल्ड को रीबिल्ड करना होगा। वो ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो अर्थ से दोबारा कनेक्ट कर सकता है। तो लिटिल सेवन और डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है हाँ वो बिल्कुल अर्थ से कनेक्ट हो सकता है एक स्पेशल इंटरनेट के थ्रू। और साथ ही में जब भी कोई प्लेयर इस वर्ल्ड में आने के लिए साइन अप करेगा तब तो उसके घर पर एक VR हेडसेट भेजा जाएगा जिससे वो प्लेयर अपने क्लोन से यहाँ पर कनेक्ट हो सकता है और इस वर्ल्ड को रीबिल्ड करने में हेल्प कर सकता है। ये सुनकर गुआन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है इस पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में। और इसके बाद सेशन शिफ्ट होता है और हमें एक यूनिवर्सिटी की डोमेट्री को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा एक गेमिंग ग्रुप चैट में हमारे गुआन की मैसेज को पढ़ रहा होता है जहाँ पे गुआन ने लिखा था उसने एक हाल ही में गेम डेवलपमेंट कंपनी को ज्वाइन की है और उससे पता चला है वो कंपनी एक हाइपर रियलिस्टिक गेम को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। और उसके ये मैसेज को पढ़ने के बाद से वो डोमेट्री का बंदा और साथ ही में उस ग्रुप चैट में और भी जो लोग थे
वो कहते हैं अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती तो वो सबसे पहले मिलिट्री को जाती, उसके बाद से कमर्शियल यूज में यूज होती। और सभी को उस ग्रुप चैट में लगने लगता है कि गुआन सभी के साथ मजाक कर रहा है। और अगले ही सेकंड गुआन उस ग्रुप चैट में एक लिंक शेयर करता है और कहता है अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा तो यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है और जल्दी उनके घर पर एक VR हेडसेट को भेज दिया जाएगा। और हाँ, ये बिल्कुल ही फ्री होगा क्योंकि ये गेम अभी बीटा वर्जन में है और उसे टेस्ट करने के लिए कुछ टेस्टर्स चाहिए। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो तुम इस गेम को आके टेस्ट कर सकते हो। ये देखने के बाद से वो डोमेट्री का लड़का वो उस लिंक को देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है अगर कोई ऐसी गेम एग्जिस्ट करती है तब तो वो उसके लिए हेवन होगी क्योंकि वो वहाँ पर अपना हैरम बना सकता है। और वो कुछ देर के लिए अपने हैरम में ही खो जाता है और अगले ही पल वो बिना किसी सोचे समझे उस गेम में अपने आप को रजिस्टर कर लेता है। और इसके बाद से वो यूनिवर्सिटी के कैंटीन में खाना खाने के लिए जाता है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा ही एग्रेसिवली खाना खाता है और अपने पेट को पूरी तरीके से भरने के बाद वो अपने डोम की तरफ बढ़ जाता है। और वो जब अपने डोमेट्री के रूम में पहुंचता है तब उसके रूममेट्स बताते हैं कि उसका कोई पार्सल आया है। पार्सल का नाम सुनकर वो हैरान होता है और कहता है उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डिलीवरी इतनी जल्दी हो जाएगी उस VR हेडसेट की। पर बिना किसी टाइम वेस्ट किए वो उस VR हेडसेट को पहन लेता है और गेम में एंटर करता है। बट सैडली उस गेम में एक मैसेज पॉपअप होता है और वो बताता है गेम को लॉन्च होने में अभी 3 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद से ही सारे के सारे प्लेयर्स गेम में एंटर कर सकते हैं। ये सुनने के बाद से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। और इसके बाद से हमें उस ग्रुप चैट को दिखाया जाता है जहाँ पर जिसके पास वो VR हेडसेट पहुंचा होता है उन सभी को वो सेम मैसेज ही आया था जो उस डोमेट्री के लड़के को आया था। और सब लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थे कि गेम 3 दिन बाद स्टार्ट होने वाली है। पर गुआन सही टाइम पर आके सब कुछ संभाल लेता है। वो सभी को कहता है वो मानता है कि जो गेम है वो 3 दिन में स्टार्ट होने वाली है, बट उसके पीछे भी रीजन है क्योंकि ये गेम फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसकी वजह से जो सर्वर्स उन्हें एलोकेट किए गए हैं उन पे लोड बहुत ज्यादा ही है और कंपनी का बजट भी इतना नहीं है अभी के लिए कि वो और ज्यादा सर्वर्स को परचेस कर पाए। उसकी ये मैसेज को पढ़ने के बाद से सभी को थोड़ा रिलैक्स फील होता है और वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम 3 दिन भी इंतजार कर ही सकते हैं। और इसी के साथ से गुआन उन्हें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है जो उन्हें VR हेडसेट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो एक बार में किसी एक ही यूजर से कनेक्ट हो सकते हैं और वो किसी दूसरे बंदे को डोनेट नहीं कर सकते अपने VR हेडसेट को। और साथ ही में वो ख्याल रखें कि वो VR हेडसेट को तोड़े ना, और अगर वो लोग VR हेडसेट को तोड़ देते हैं तो वो लोग गेम से बैन हो जाएंगे और कभी दोबारा इस गेम में लॉग इन नहीं कर पाएंगे। इसी से लिए वो लोग ख्याल रखें। और इसी के साथ से गुआन उस चैट को खत्म करता है और इसके बाद से वो सोचने लगता है उसके डैड के मरने के बाद से उसने अपने रिलेटिव्स को भी कांटेक्ट करना बंद कर दिया था। और जहाँ तक उसे लगता है कि वो लोग सोच रहे होंगे कि वो अब मारा जा चुका है। और इसके बाद से वो कहता है अपने मन ही मन लगता है कि मैं इस लाइफ में भी अपने ही ऊपर डिपेंडेंट हूँ। और इसके बाद से वो कहता है मुझे दोबारा एक नया मौका मिला है, मैं इस काम को बहुत ज्यादा ही हार्डवर्कली करूंगा। और इसके बाद से वो लिटिल 7 से कहता है हाँ उस रोबोट का नाम उसने अब लिटिल 7 रख दिया है। तो गुआन लिटिल 7 से कंटिन्यू करते हुए कहता है सब कुछ तो सही है बट करंटली उन्हें बहुत ज्यादा लेबर फोर्स की जरूरत है जिसकी वजह से उन्हें फीमेल चैटबॉट्स ऐड करना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा मेल प्लेयर्स को अट्रैक्ट करेंगे जिससे हमें इनिशियली जो लेबर फोर्स चाहिए होगी वो मिल जाएगी बिना किसी दिक्कत के। लिटिल 7 गुआन के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर लेता है और वो कहता है मैं जल्दी इसे खत्म कर दूंगा। और इसके बाद से गुआन लिटिल 7 से कहता है ठीक है तो मैंने तुम्हें तुम्हारा काम बता दिया, अब मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। जब प्लेयर्स आएंगे तो उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए होगा तो उनके लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा। ये सुनकर लिटिल 7 थोड़ा बहुत निराश हो जाता है